दोस्तों, दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का बुधवार को निधन हो गया। 86 वर्ष के थे। मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे काफ़ी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। रतन टाटा ने 1991 में टाटा समूह के चेयरमैन का पदभार संभाला था। अपने परदादा द्वारा स्थापित इस कंपनी का नेतृत्व किया और उनके कार्यकाल में 1996 में टाटा टेली सर्विस की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, अगर बात करें तो रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को ब्रिटिश राज के दौरान मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ। वह नेवल टाटा के बेटे थे जिनका जन्म सूरत में हुआ था। उसके बाद उन्हें टाटा परिवार ने गोद लिया। 1948 में जब टाटा 10 वर्ष के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए और बाद में उनकी दादी और रतन जी टाटा की विधवा नवाज बाई टाटा ने उनका पालन पोषण किया। रतन टाटा के 21 साल के कार्यकाल के दौरान राजस्व 40 गुना बढ़ गया और अगर प्रॉफिट की बात करें तो 50 गुना बढ़ा। उन्होंने टाटा टी को टेटली, टाटा मोटर्स को जैगवार, लैंड रोवर और टाटा स्टील को कोरस को खरीदने का काम किया, जिससे टाटा ने भारत ही नहीं पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ी। टाटा ग्रुप्स का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है और घर की रसोई से लेकर आसमान में हवाई जहाज तक ये नाम मौजूद है। टाटा समूह की 100 से ज़्यादा लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनियां हैं और इनका कुल कारोबार लगभग 300 अरब डॉलर का है। वही अगर बात करें तो रतन टाटा अपने पीछे करीब 3800 करोड़ रुपए की दौलत छोड़ गए हैं। रतन टाटा की दुनिया में फैले कारोबार को देख उनकी संपत्ति का यह आंकड़ा कम लगता है। इसके पीछे एक वजह है, वह है उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दान में जाता था। रतन टाटा अपनी दरियादिली के लिए जाने जाते थे और देश के टॉप दानवीरों में शुमार थे। वे अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा टाटा ट्रस्ट में दान देते थे। ये ट्रस्ट होल्डिंग कंपनी के तहत फर्मों द्वारा की गई कुल कमाई का 66% योगदान देता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा इस ट्रस्ट की कमान संभाल सकते हैं और वे इस समय टाटा इंटरनेशनल के अध्यक्ष भी हैं। उन्हें ही रतन टाटा का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। दोस्तों, एक नाम जरूर आता है शांतनु नायडू, जो आपने अक्सर रतन टाटा के साथ देखे होंगे। रतन टाटा और शांतनु का रिश्ता गुरु शिष्य से बढ़कर व्यक्तिगत था। शांतनु नायडू टाटा ट्रस्ट के युवा जनरल मैनेजर और उद्यमी को रतन टाटा अपने बेटे जैसे मानते थे। हालांकि नायडू को टाटा समूह का वारिस नहीं माना गया है, लेकिन वे टाटा की सामाजिक विरासत को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों, रतन टाटा जी वैसे एक बिजनेसमैन थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आप को ऐसा नहीं माना। उन्होंने परोपकार के जरिए लाखों लोगों की मदद की, जिस कारण आज पूरा देश उनके जाने पर दुख महसूस कर रहा है और शायद उनकी इस जगह को कोई नहीं भर पाएगा। उनके जैसा समाज सेवी और दरियादिल इंसान शायद युगों युगों तक पैदा नहीं होगा।